आप धन से सुख को मत आंकिए कि जो ज्यादा धनी हो ज्यादा सुखी हो। 1992 में जब हम गए थे राजस्थान में प्रचार प्रसार में, तो एक सेठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए, उनसे कहा राम राम साहब। बोले राम राम। मैंने कहा सेठ जी आप तो बड़े मजे में हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, किसी चीज की कमी नहीं है आपके पास। वो बोले वो महाराजा थेमी के करिया, अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले, वो महाराजा थेमी के करिया अट्टे मन का कुछ जमारो में सो कट्टे। उन्होंने कहा महाराज जी आप भी क्या कह रहे हैं, यहाँ आदमी के शरीर में सुख कहाँ। कमाल है यार, आदमी कहता है आदमी के शरीर में सुख कहाँ। अरे मेरे मित्र, इस आदमी के शरीर में सुख नहीं मिलेगा तो क्या गधे के शरीर में सुख मिलेगा। और सच्चाई है ये समाज की। आप अपने आसपास देखिए, गांव में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे हे भगवान बाबा तो हमें कुकुर बिलार गधा घोड़ा बना दियो, लेकिन मन ही न बनाए। बड़ी झंझट है, बड़ा बवाल है आदमी के शरीर में। इस तरह से आदमी अपने जीवन से उबा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे। हमारे जीवेम शब्दा शतम श्रीराम शब्दा शतम प्रभुमीम शब्दा शतम मदीना श्याम शब्दा शतम हुआ सर। यहाँ पर 100 वर्षों तक जीने की कामना की गई थी, जहाँ जिस संसार में आज वहाँ आदमी मौत की भीख मांगता है। ध्यान रखना कि कब छुट्टी मिले जय से बवाल से। ये स्थिति है संसार में। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि स्त्रेषा रहिता कथम, अर्थात जो सुख का कोश है आज वो दुख का केंद्र बिंदु क्यों बना हुआ है। सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, सभी पीड़ित हैं। इसके पीछे कारण क्या है। महाप्राज्ञ पिपलाद जी बड़े ध्यान से सुनते रहे। फिर महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है कि महाभागनते प्रश्न केवलम दीपयति हो आध्यात्म तत्व ज्ञानस्य सारतथ्यानुतापितो। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा मूल्यवान है। निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं संसार में मनुष्य बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और इसके पीछे एक कारण है, आज व्यक्ति को जितने सारे अभाव संसार में दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक कारण है, आत्मज्ञानम नरस्याति गौरवम महदुर्मुखा। व्यक्ति, शास्त्र तो कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा ने सारी विभूतियां तुम्हारे भीतर समाविष्ट कर दी, लेकिन मनुष्य इस बात को जान नहीं पा रहा, इसलिए दुखी है। उसको आत्मबोध हो सके, वो अपने आप को जान सके तो सारी दिक्कत खत्म हो जाए। हम अपने आप को जाने, आत्मज्ञानम नरस्याति गौरवन महदुन्मुखः यो दिशाम ताम प्रति प्रेत गति मंत्र मुखिम शतु। इसलिए पदे पदे तिरस्कारम सहन्ते यंत्रणा वृषम। हर कदम पर ठोकर इसलिए इंसान खा रहा है क्योंकि वो अपने अस्तित्व को भूल चुका है। तुम अपने आप को जानो। गुरुदेव कहते हैं ना, आत्मावारे ज्ञातव्य। गुरु जी ने इसीलिए सारा पुरुषार्थ किया, ध्यान रखना इतनी सी बात के लिए। ये सारा ज्ञान सिर्फ इतनी बात के लिए कि हम आप लोग अपने आप को जान सकें, मनुष्य का परिचय अपने आप से हो सके। भगवान बुद्ध कहा करते थे अपदीपो भवा, अपने आप, अपने दीपक आप बनो। आत्मज्ञानम, आत्मा वाले ज्ञातव्य, अपने आप को जानो। और एक बात और आपको बता दें, गुरुदेव को जब साहित्य लिखना हुआ ना तो गुरुदेव की पहली पुस्तक कौन है जानते हैं आप लोग? सबसे पहली पुस्तक गुरु जी की मैं क्या हूं। गुरुदेव की पहली पुस्तक है मैं क्या हूं। अर्थात अपने आप को अगर तुम नहीं जाने तो दुनिया जानने का कोई मान्य मतलब तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को जानो। और अपने आप को नहीं जानोगे, एक संत भीखा हुए हैं, उन्होंने कहा है संसार में इंसान दुखी क्यों? भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरह खोल देखत नहीं, यही विधि भे कंगाल। सबकी गठरी में लाल बंधा हुआ है, संत भीखा कहते हैं।
और आदमी को गांठ खोल करके देखना नहीं आता है, इसलिए वो कंगाली का रोना रो रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं अभाव की जिंदगी जी रहा हूं। अरे तुम अपने आप को एक बार जान लो कि तुम कौन हो, फिर ध्यान रखना तुम्हारे जीवन का सारा अभाव दूर हो जाएगा। तुम स्वयं अपने आप में एक अमूल्य संपदा, तुम्हें संपदा की जरूरत क्या है? तुम जो चाहो सो अपने संकल्प बल से पैदा कर सकते हो, लेकिन आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की कठिनाइयां सहता हुआ चला जा रहा है। इसलिए अपने आप को जानो। महापराग पिपलाद जी कहते हैं इस संसार में ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये अनंत शक्तियों का स्रोत है, अनंत शक्तियों का स्रोत है हमारा आपका जीवन। महापराग पिपलाद जी कहते हैं कि मानव शरीर है शक्ति स्रोत, मानव शरीर है शक्ति स्रोत, बस इसको ही पहचानो तुम, बस इसको ही पहचानो तुम, बस इसको ही पहचानो तुम। और इसमें सोई चेतना शक्ति, इसमें सोई चेतना शक्ति को ही विकसित कर डालो तुम, इसमें सोई चेतना शक्ति को ही विकसित कर डालो तुम, इसमें सोई चेतना शक्ति को ही विकसित कर डालो तुम। बस इतनी सी जरूरत है।